7th क्लास के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जंतुओं और पौधों में परिवहन। परिवहन का मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचना। और जंतुओं में क्या पहुंचता है बेटा? वो रक्त जो है हमारे शरीर में, वो शरीर के रक्त जो हैं वो पहले हृदय, और हृदय के बाद फिर फेफड़े, और फेफड़े से फिर लौट कर आते हैं हृदय को, फिर पूरे शरीर को भी पहुंचती है। पहुंचने के बाद फिर वही लौटकर हमारे हृदय को लौटती है। बेटा यह क्रम जो है चलता रहता है जीवन पर्यंत, और इस दौरान हमारा हृदय जो है फैलती है, सिकुड़ती है लयबद्ध रूप से, मतलब तरंग की गति के हिसाब से, एकदम घड़ी की सुई के समान। जैसे एक बार दबती है यानी सिकुड़ती है, और फिर दूसरे ही क्षण वो फैलती है। तो फैलना सिकुड़ने का काम जो है वह हृदय में होता रहता है। हमारा हृदय जो है बेटा तिकोने, देखने में तिकोने आकार का दिखता है, लेकिन इसके अंदर 4 कमरे होते हैं, 4 कोष्ठ। ऊपर 2 जो बड़े होते हैं, जो बड़े कमरे होते हैं, तो उसे अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद में बांटा गया है नाम। और फिर नीचे थोड़े छोटे कमरे होते हैं जिसको हम कह सकते हो निलय। इसका नाम क्या है? निलय, जो बायां और दायां है। ओके बेटा। और इसके अंदर रक्त ही संचार करती है, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से फिर इस प्रकार से महाधमनी से होती हुई पूरे शरीर को जाती है। और ये जो महाधमनी से जो शरीर पे जाती है वो शुद्ध रक्त होती है, यानी ऑक्सीजन वाली रक्त होती है बेटा। जो हम फेफड़े में हमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल जाता है तो रक्त उसे सोख लेती है और वह शुद्ध रक्त कहलाती है बेटा। तो ये शुद्ध रक्त हमारे पूरे शरीर को जाती है। तो किसके थ्रू जाती है बेटा? धमनी के द्वारा। उसे हम महाधमनी इसलिए कहते हैं कि धमनी का मोटा सिरा हृदय में होता है, तो हृदय से निकलने वाली जो धमनी है वो मोटे होने के कारण, बड़े मोटी पाइपलाइन होने के कारण इसे महाधमनी कहते हैं। उसी तरीके से जब ब्लड यानी रक्त जब लौट कर आती है, जब हृदय से जुड़ती है, तो हृदय के पास जो जुड़ने वाली जो पाइपलाइन होती है यानी उसे हम महासिरा कहते हैं। यानी लौट कर आने वाली, पूरे शरीर से जब रक्त सिरा के द्वारा लौट कर आती है तो उनका समूह एक मोटे पाइपलाइन की तरह की रचना बनाती है, जो ऊपर अलिंद में मिलती है बेटा, दूसरे हिस्से के, यानी दाएं अलिंद की तरफ वो अशुद्ध रक्त आकर मिलती है। और उस पाइपलाइन का नाम क्या यहाँ होगा? यहाँ होगा महासिरा। ठीक है बेटा। वहाँ महाधमनी, यहाँ महासिरा। तो बेटा, और आपको जानने में बड़ा ये होगा बेटा कि आप अपनी मुट्ठी बंद करके देखो, जितनी बड़ी मुट्ठी है ना वो वही साइज आपके हृदय की है, जो हृदय के अंदर है। हाँ बेटा, हृदय वक्ष कोश में होता है बेटा, कक्ष में होता है, और वहाँ सुरक्षित रहता है हृदय। उसे चोट ना लगे, कोई किसी प्रकार की का दबाव ना पड़े। हाँ, तो उसके लिए ऊपर वाले ने बड़ा मेहरबानी करा, उन्हें सुरक्षित हमारे हृदय वक्ष में, हाँ चेस्ट में, ऊपर के हिस्से में उन्हें संभाल कर रखा है। ओके बेटा। अब बेटा हृदय जो है, ये जो 4 कोष्ठ का है वह मानव में होता है। ओके। जितने भी मैमल्स हैं यानी दूध देने वाले जानवर जितने भी हैं उनमें ये 4 कोष्ठों वाला हृदय होता है। मनुष्य में 4 कोष्ठ है, बस इतना जानो। आगे देखो बेटा, तो हृदय में संवहन कैसे होता है, रक्त का प्रवाह कैसे 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 फैल जाती है फिर आती है, वो जानो। यह हृदय बेटा जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है, मतलब सिकुड़ती फैलती है। ओके बेटा। और यह अब हम इस चीज़ को तुम्हें ध्यान से चित्र को देखना होगा। बिल्कुल, तुमने पढ़ रखा है ना पहले, अब देखो ध्यान से। मानव हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के संवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, तो संवहन के लिए पंप की तरह कार्य करता है। यानी पंप जानते हो ना, पंप की तरह कार्य करता है। यह लगातार धड़कता रहता है, अर्थात हृदय का फैलना सिकुड़ना जीवन पर्यंत होता है। हृदय शरीर के वक्ष गुहा में सुरक्षित होती है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं बेटा, और नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। ओके बेटा। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अलग अलग करती है। अर्थात क्या मतलब? बीचों बीच सेपरेशन, एक दीवार होती है बेटा, और वह दीवार
शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त से में मिल ना जाए, इसके लिए एक दीवार होती है, अंग्रेजी में उसको सेप्टम कहते हैं, एक विभाजन वाली दीवार होती है जो मिलने ना दे। मिल जाएगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, तो उनको अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए ये है। अब बेटा ये ध्यान रखना है, चित्र को ध्यान से देखो, इसमें आप ये जो शुद्ध रक्त है, जो शुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है वह फेफड़े से आता है, यानी फेफड़े जो है हमारे फिल्टर स्टेशन है। फिल्टर का मतलब छानने वाला वह अंग है। तो वहाँ से जैसे हम सांस लेते हैं तो नाक से ऑक्सीजन कहाँ गई, फेफड़े में, और शुद्ध ऑक्सीजन वह रक्त के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तो वह शुद्ध रक्त हुई ना बेटा। तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो यह हृदय के अलिंद में आता है बेटा, और कौन से अलिंद में, बाएं वाले साइड में, एक तरफ से ही देखो तो बाएं अलिंद जो ऊपर है उधर आता है। फिर उसके बाद जब रक्त भर जाता है तो उसमें दबाव बढ़ जाता है उस हिस्से में। नीचे बेटा उसी के तल में एक वाल्व होती है, जो वाल्व भार नहीं सहन करने के बाद वो नीचे की ओर खुलती है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ खुलती है। तो क्या होता है, ऊपर का जो रक्त है वो सीधे शुद्ध रक्त नीचे नीले में पहुंच जाता है, और वो निलय कौन सा है, देखो यहाँ पे बायां निलय, ठीक है। इसके बाद बेटा ये तो तुम जानते हो कि हृदय सिकुड़ते फैलती है। अब जब सिकुड़न आती है तो निलय में से रक्त महाधमनी वाले रास्ते तुम नज़र से देख सकते हो, मैंने यहाँ एरो दिखाया है, मतलब तीर का निशान, यह निलय इस रास्ते से होते हुए ऊपर महाधमनी, ये देख रहा हूँ नली, ये पाइपलाइन, ये महाधमनी जो है, इस दौरान इसके थ्रू वह पूरे शरीर को, यानी मेरे हृदय पे भी से होकर हमारे हृदय कह रहे हैं सिर पे, यानी मस्तिष्क पे, हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, जहाँ जहाँ हमारी पतली पतली नलियाँ हैं, यानी जहाँ जहाँ हमारी धमनी है वो वहाँ वो, और फिर उससे जुड़े हुए कैपिलरीज यानी केश नलिकाओं में पहुंच जाती है। ये मैंने आपको पहले पिछली क्लास में भी आपको बताया था, रक्त परिसंचरण तंत्र में, उसको फिर से आप एक बार पढ़ोगे तो ये उसी में ये अंग है हृदय। तो हृदय के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे शरीर में पहुँचती है कौन सी रक्त, शुद्ध रक्त, जिसको जो महाधमनी के द्वारा जाती है। और बेटा लौटने के वक्त, अब जब वो सभी जगह पहुँच जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ कार्बन पार्टिकल्स यानी कुछ तत्व बेटा उसमें जुड़ जाते हैं, तो जिसके कारण से वह रक्त अशुद्ध हो जाता है। तो बेटा अब जब अशुद्ध होता है तो लौटते वक्त वह सिराओं का इस्तेमाल करती है, यानी सिरा कहते हैं उसको। तो सिरा द्वारा अब वो लौटती है अपने घर को। घर कौन है, वो हृदय ही है। हृदय से निकली थी, अब हृदय में ही लौट कर आ रही है। और वो हृदय के कौन से हिस्से में लौटेगी, अब लौटेगी अलिंद में। अलिंद कौन सा है, दायां अलिंद, जो अशुद्ध रक्त कहलाता है बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको एरो में, देखो वापस लौट रही है महासिरा द्वारा, यानी सिराएं आपस में गुच्छे में आगे जाकर मिल जाती है, और तो उससे वो महासिरा बन जाती है और वो अलिंद दाएं अलिंद में पहुंच जाता है बेटा। तो ये अशुद्ध रक्त हुए। फिर अशुद्ध रक्त के ये पूरे भर जाने से इसका दबाव बेटा बढ़ जाता है, और यहाँ एक वाल्व दिखाया मैंने आपको, यह वाल्व खुल जाती है तो नीचे रक्त आ जाती है दाएं अलिंद में बेटा, दाएं अलिंद से दाएं निलय में नीचे की ओर, ठीक है। चित्र में देखो ध्यान से बेटा, यहाँ फिर वही रक्त है, वही ऊपर वाले रक्त नीचे आए जो अशुद्ध रक्त कहलाता है। अब फिर बेटा सिकुड़न होती है, फैलना सिकुड़ने का काम तो चलती रहती है बेटा हृदय में। तो जैसे ही सिकुड़ती है, गुब्बारे को तुम दबा के देखोगे तो हवा ऊपर की तरफ पहुंच जाती है, नहीं है, फिर तो ऐसे ये रक्त ऊपर जाती है। अब ऊपर रास्ता ढूंढ रही है, कहाँ है, तो वो रास्ता फिर देखो यहाँ खुली हुई है, ये ऊपर के रास्ते से होते हुए, ये देखो यहाँ मैंने एरो दिखाया है, होते हुए फेफड़े में चली जाती है, क्योंकि अशुद्ध को फिर साफ होना है, शुद्ध होना है, वो काम कौन करती है, फेफड़े करती है बेटा। तो इस प्रकार से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़े में पहुंच गए, तब तक हम, और पहुंचने से वहां से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, हमारे उसी अशुद्ध रक्त में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, और फिर तब तक हम तुरंत शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हम फिर ले लेते हैं, नाक में के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। ये क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है बेटा, लयबद्ध रूप से। बेटा आपने डॉक्टरों को देखा होगा, अस्पताल गए होगे या कहीं भी, तो डॉक्टर अपने गर्दन पे एक स्टेथोस्कोप, एक यंत्र लटकाया होता है, और वह यंत्र उसे कान में पहनते हैं वो, और जो रोगी होता है उसके सीने पे रखकर
वो हमारे शरीर के अंदर की धड़कन को सुनते हैं। हाँ, और यह धड़कन कहाँ से होती है बेटा? यही हृदय की जो गति है, सिकुड़ना फैलना, वो उसे ध्यान से सुनते हैं। उसमें पूरी स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ती है, आवाज़ भी लब डब ऐसे आवाज़ आती है। और डॉक्टर जब उसकी लयबद्ध आवाज़ सुनते हैं, मान लो डॉक्टर लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, तो वो सुनते ही समझ जाते हैं कि अब बंदे को, सामने जो मरीज है उसको क्या तकलीफ़ है और क्या दिक्कत है, और फिर उसी तरीके से वो ट्रीटमेंट करता है। बेटा ये तो हुआ आपको हृदय की बनावट, चित्र भी बता दिया और फिर इसकी पूरी कार्यविधि समझा दिया, पेपर में पूछा जाता है। अब आओ अगले चरण में, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जंतुओं में उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं बेटा, तो हमारे शरीर में आता है और शरीर में पचने के बाद वह रक्त में, उसकी अच्छी चीज़ रक्त में आ जाती है, बुरी चीज़ भी इसमें आ जाती है। लेकिन बुरी चीज़ जो है वह, उसको हम कह सकते हैं पॉइजनस चीज़ होती है, टॉक्सिक चीज़ या बेकार चीज़, जो हमारे शरीर को अब लाभ नहीं है बल्कि वो रुकने से वो नुकसान ही पहुंचाएगी। तो उसी के को छानने के लिए हमारे शरीर के अंदर बेटा एक वृक्क है जिसको कहते हैं गुर्दा, किडनी अंग्रेजी में कहते हैं। और अगर इसीलिए कहा जाता है अच्छी चीज़ खाओ, साफ सफाई वाली चीज़ खाओ, क्योंकि जैसा हम खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, यानी शरीर भी वैसा ही चुस्त दुरुस्त होगा। तो बेटा हम ऐसे साफ़ सुथरे चीज़ों को खाएं जिससे हमारे अंदर टॉक्सिक यानी पॉइजनस विषैली चीज़ जो है वो ना जमा हो, और जमा होकर कहाँ जाएगी बेटा? वो रक्त में मिल जाती है। तो बड़ी परेशानी होती है उम्र के बढ़ने के दौरान, जब इंसान बहुत बड़े उम्र में 50, 55, 60 बढ़ जाते हैं ना जब, तो उनको फिर किडनी में प्रॉब्लम आने लगती है अगर गंदे चीज़ों को रोक ना किए। अच्छे साफ सफाई के पर ध्यान रखना चाहिए बेटा। इसके लिए जो किडनी है वो हमारे शरीर में दो हैं, पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी जो बीचों बीच गई है ना बेटा, उसी की दोनों साइड एक बाईं ओर एक दाईं ओर, यह किडनी जो है वह यूरिन फिल्टर के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर रक्त में से छान लिया जाता है। वो अपने आप ये कार्य होता है। छनने के बाद उसी में से बेटा एक तरफ मूत्र और एक तरफ मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है बेटा। जो कुछ भी हमने खाया पिया है या हम सारे जीव जंतु जो हम लोग खाते हैं बेटा, तो उसके सफाई के बाद यह कहाँ हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य चीज़ है इसमें उत्सर्जन तंत्र में, वो कौन कौन से भाग हैं बेटा? तो हमारे अंदर बेटा गुर्दा तो है ही, जहाँ फिल्टर होता है, सफाई होती है। उसके बाद वहाँ से दोनों में, यानी दोनों गुर्दे से नीचे की ओर मूत्रवाहिनी और मूत्राशय जो एक थैली होती है जाकर वहाँ जमा होती है। कौन सी चीज़? जो हानिकारक चीज़ें, उन्हें अगर हम रोक के रखें तो हमारे पेट के अंदर, नीचे शरीर के अंदर वो नष्ट, यानी हमारी कोशिकाओं को सड़ा देगी, यानी कोशिकाओं को सड़ा देगी, नुकसान पहुंचाएगी। और मूत्राशय के बाद बेटा है मूत्र मार्ग, और उसके द्वारा हम शरीर से बाहर करते